सब कुछ अच्छा था, बट ये सारे स्किल्स मेरे ओवर द टाइम जा चुके हैं। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता था, बट वहाँ पे शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता था तो मैं वीक में मुश्किल से एक दो बार ही थोड़े बहुत हैंडशेप पुशअप्स के सेट कर पाता था, ताकि मैं घर में ही कर लूँ, क्योंकि बाहर जाने का टाइम वहाँ दूर जाना पड़ता था। काफी स्ट्रगल था, वो जगह थोड़ी खतरनाक थी जहाँ मेरी इंटर्नशिप थी। एंड मैंने 60 kg तक बल्क कर लिया था। मसल मास मेरा पूरा था, पूरे 5 किलो लॉस हो गया मेरा। लाइफ में सबके एक ऐसा एकदम पॉइंट आता है जरूर है जब फॉल बैक आता ही आता है, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने लोग काम करते हैं। अब मैं उन सबकी सारी बातें समझ सकता हूँ। जब वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको खाना कैसा अच्छा नहीं मिलता, वर्किंग प्रोफेशनल्स को टाइम कैसे निकालना था, ऑफिस से आके कितना थक जाते हैं, तो ताकि तुम्हारे भी साथ में ग्रोथ होती रहे एंड मैं भी साथ में अपना पुश करता रहूँ। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुश टू ग्रोथ। आई एम अनंत एंड आई एम कैलिस्थेनिक्स एथलीट। मैं पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहा था, अप अंटिल दिस ईयर स्टार्टिंग। एंड उसी टाइम से मैंने कोई चैनल पे वीडियो भी डाली है। एंड हुआ ये कि आई वेंट आउट ऑन एन इंटर्नशिप फॉर 5 मंथ्स टू दिल्ली। एंड वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग एंड डाइट दोनों ही अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मेरे सारे स्किल्स मोस्टली जा चुके हैं। फ्रंट लीवर, प्लांच में मैं यहाँ तक आ गया था, स्ट्रैडल तक। फ्रंट लीवर मेरा फुल अनलॉक हो गया था फॉर 1 to 3 seconds। एंड वेटेड डिप्स में 40 kg एंड वेटेड पुलअप्स में 30 kg 3 reps तक। वन आर्म हैंडस्टैंड भी मेरा अनलॉक हो गया था फॉर 5 to 7 seconds में कर लेता था, हाईएस्ट मेरा गया था तब। 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप अच्छा प्रोग्रेस चल रही थी, हैंडस्टैंड पुशअप की अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी। वो तो ऑब्वियसली चली रही थी, वो तो बेसिक स्किल है। और सब कुछ अच्छा था, बट ये सारे स्किल्स मेरे ओवर द टाइम जा चुके हैं मोस्टली। अब बस मेरा हैंडस्टैंड पुशअप और थोड़े बहुत 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप जैसे तैसे मैं कर लेता हूँ। बहुत थोड़ी बैड फॉर्म हो गई है, बट प्रैक्टिस के साथ वापस आ जाएगी। तो द फर्स्ट थिंग जो कोई भी बोलेगा कि मैं एक एथलीट हूँ एंड मेरे को पता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करूँ तो वो रिज्यूम रहेगा, मेरी प्रोग्रेस अच्छी, फिर भी एटलीस्ट प्रोग्रेस नहीं होगी तो मेरी कम से कम डिक्लाइन तो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता था, बट वहाँ पे शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता था तो मैं वीक में मुश्किल से एक दो बार ही थोड़े बहुत हैंडशेप पुशअप्स के सेट कर पाता था। एंड पुल तो बहुत ही देर से हो पाता था। मैंने एक पुल अप बार भी खरीदा था, मेरे पास है, अभी अंदर पड़ा हुआ है, ताकि मैं घर में ही कर लूँ, क्योंकि बाहर जाने का टाइम वहाँ दूर जाना पड़ता था। काफ़ी स्ट्रगल था, वो जगह थोड़ी खतरनाक थी जहाँ मेरी इंटर्नशिप थी। तो वो चीज़ की वजह से अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई मेरा पूरे 5 मंथ। एंड मैंने 60 kg तक बल्क कर लिया था, मसल मास मेरा पूरा था। एंड वो वापस 55 kg आ गया है, पूरे 5 किलो लॉस हो गया मेरा मसल मास। और फैट भी, आई वोंट से कि फैट नहीं था, फैट था, बट काफ़ी सारा मेरा मसल मास जा चुका है। पुल स्ट्रेंथ, पुश स्ट्रेंथ, काफ़ी चीज़ें इतनी डैमेज हो गई हैं कि क्या बताऊँ। बट नाउ, अब क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ, एक्चुअली मैं 1.5 महीने से आ चुका हूँ ऑलरेडी वापस, बट मैं कॉलेज चला गया था बाहर। एंड वहाँ से वापस आने के बाद और कुछ चीज़ों में बिजी था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, स्पेसिफिक हर वीक एग्ज़ाम थे मेरे। एंड अभी भी कल संडे था मेरा, कल फिर एक एग्ज़ाम था। तो पॉइंट ये था कि ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एंड अभी भी मेरा पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस था, तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी रह जा रही थी एंड उतना फोकसली मैं ढंग से नहीं कर पा रहा था। एंड चैनल तो ब्रेक ही लग गया था ऑलमोस्ट। तो नाउ पॉइंट ये है कि अब क्या, ऑब्वियसली आई रिज्यूम ब्रो। तो रिज्यूम करेंगे हम, और मैंने गोल रखा है कि इस ईयर एंड तक मैं अपना प्लांच अनलॉक करूंगा। एंड हैंडस्टैंड पुशअप मेरे 5 तक आ चुके हैं, जो कि मेरा स्ट्रीक हाईएस्ट गई थी कि मैं एक गेम में 15 कर लेता था, वो 5 पे आ चुका है लिटरली। कैन यू सी दिस? कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है दोस्तों कैलिस्थेनिक्स में, बट वो नहीं हो पाया। एनीवेज, अब ये रिज्यूम होगा वापस से। तो प्लांच इस ईयर के एंड तक मैं अनलॉक करूंगा। हैंडशेप पुशअप्स मेरे को 15 प्लस ट्राई करूंगा कि एक गो में मेरे चले जाएं, बिकॉज मेरा पीक मैंने अभी शीट्स में देखा कि मेरी क्या था, हाईएस्ट पीक कब गया था, ऑलमोस्ट नवंबर में 2024 में ही मेरा 15 मैक्स एक गो में पुल अप पुशअप हैंडशेप पुशअप्स जा चुके हैं तब। एंड अब मेरे वापस 5 आके गिर चुके हैं।
तो माई प्रोग्रेस वॉज लाइक दिस और अब जनवरी में आ गए, 5 महीने में नीचे आ चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ अभी। तो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव टू अगेन रिकंटिन्यू। एंड जहाँ मैं इंटर्नशिप पे था ना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेरी डाइट भी ढंग से फॉलो नहीं हो पा रही थी। इतनी बुरी हालात थी वहाँ पे, खाना खुद बनाना पड़ता था। लोग बोलेंगे पीजी भी तो ले सकते थे, बट आई डिडंट टुक पीजी। मैं किसी के साथ रह रहा था एंड खाना बस हमारा डाइट फॉलो नहीं हो पाई। दैट्स इट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो अभी प्लांच का गोल है एंड एंड पुशअप्स 15+। एंड मैंने कुछ कॉम्बोज सोचे हैं। मैं इस स्क्रीन पे स्पेसिफिकली चला दूंगा कौन से कॉम्बोज की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला कॉम्बो है, ये मेरे को पसंद है। मैंने इस क्रिएटर के देखे हैं, ग्रिशा के एंड नेथन के, अभी नेथन बोसेक नाम है उनका, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कॉम्बो मेरे को सीखने का है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है ऑब्वियसली। एंड डाइट मेरे को वापस मेंटेन करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, बट ये चीज़ें मैं कर लूँगा। आई विल डू इट। वापस आके, इवन दो मेरा पढ़ाई पे फोकस है, स्टडीज पे और करियर पे, बट स्टिल चीज़ें मैनेज आउट हो जाएंगी इफ आई वांट टू एंड यू गाइस सपोर्ट। तो वो तो होगा ही। तो ये तो रहे मेरे गोल्स के ऊपर। नाउ पॉइंट इज कि मैं इस चैनल पे और इंस्टाग्राम पे क्या क्या पोस्ट करूंगा शॉर्ट्स वगैरह में। तो आई विल पोस्ट अ वीकली अपडेट प्रोग्रेस वीडियो एज अ प्ले लिस्ट इन यूट्यूब। वो बेसिकली चैलेंज ये रहेगा, एक स्पेसिफिक उसका नाम डिसाइड करूंगा, मैं डाल दूंगा अपडेट उसका कम्युनिटी पोस्ट, काइंड ऑफ अ मैराथन चैलेंज टिल दिस ईयर एंड। उसमें मेरा प्लान और यही सारे स्किल्स जो मैंने बोले मैं अचीव करने के लिए रहूंगा। एंड वीकली प्रोग्रेस अपडेट वीडियो डालूंगा, जो काइंड ऑफ ब्लॉग मिक्स, ट्रेनिंग ब्लॉग मिक्स, अपडेट मिक्स, काइंड ऑफ सम मेरी पढ़ाई के टाइम लैप्स भी डालूंगा मैं पढ़ते हुए लैपटॉप पे। एक तो ये चीज हो गई मैराथन वाली। ऑल्सो तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो तुम्हारे काम के भी है, एक्चुअली में सबके काम के लिए है, तो वो ये है कि एज सच मेरी जो एक जो प्लेलिस्ट थी अंडररेटेड टॉक्स अबाउट कैलिस्थेनिक्स, उसके 3 एपिसोड आ गए थे, बाकी 7 रह गए हैं। तो वो 7 मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं क्या क्या डालना था, किन किन चीज़ों पे बोलना था, तो वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। और इसी के साथ ही सबसे फायदेमंद चीज़ जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए है, वो ये होगी कि मैं जो भी तुम कमेंट्स में, शॉर्ट्स के कमेंट्स में, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के कमेंट में, इंस्टाग्राम के रील्स में कमेंट्स में, जो भी तुम्हारे को पर्सनली डाउट आ रहा है कैलिस्थेनिक्स में कुछ भी प्रोग्रेस करते हुए, तुमसे हैंडशन में कुछ बैलेंस वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने अभी भी एक कमेंट देखा 2 दिन पहले किसने करा था, और तुम्हारी कुछ प्रोग्रेस लग गई है, तुम्हें कोई सा स्किल तुम सीख रहे हो, तुम्हें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है तुम बताओ, मैं हर एक का स्पेसिफिक सॉल्यूशन करते हुए एक शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो अकॉर्डिंगली जिसमें जितनी जरूरत है उतना करके बनाऊंगा एंड उसको पोस्ट करूंगा, ताकि तुम्हारे भी साथ में ग्रोथ होती रहे एंड मैं भी साथ में अपना पुश करता रहूं। बिकॉज हमारे चैनल का नाम एट द एंड क्या है, पुश टू ग्रोथ। साथ में पुश करके हमारे को ग्रोथ करनी है स्किल्स में, अपने करियर में एंड ओवरऑल। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हो आगे की जर्नी के लिए। मैं तो काफी हूँ। इस वीडियो को बनाने से मेरे को एक वो हो जाएगी कि यप आई हैव अनाउंस्ड एंड मैं अब कंटिन्यू करूंगा। तो ये चीज है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। देखते हैं कैसा जाता है नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ही बचे हैं ईयर एंड पहुंचने में, तो इट विल बेसिकली 6 मंथ्स की वो। दैट्स ऑल। आई होप आप सबको थोड़ा अच्छा लगा होगा वीडियो देख के एंड कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा, क्योंकि सब नहीं एट द एंड लाइफ में सबके एक ऐसा एकदम पॉइंट आता है जरूर है जब फॉल बैक आता ही आता है, फॉल डाउन। पिछले साल मैं पूरे टाइम घर पे था एंड थोड़ा सा चीजें इजी हो जाती है, मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकता हूँ। जब भी मेरे को ट्रेनिंग करने जाना है, डाइट घर पे अच्छे से फॉलो हो जाती है, मम्मी इतना अच्छा खाना बना देती है। पर जब तुम बाहर जाते हो, बाहर जाके रहते हो, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, अब मैं उन सबकी सारी बातें समझ सकता हूँ। जब वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको खाना कैसा अच्छा नहीं मिलता, और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टाइम कैसे निकालना था, ऑफिस से आके कितना थक जाते हैं, तो वो चीज़ अब मैं अच्छे से समझ सकता हूँ एंड मैंने उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी मेरे को समझ आया है क्या है। तो अभी एंड करते हैं। आई होप यू आर एक्साइटेड। लेट्स गो एंड पुश टू ग्रोथ। बाय बाय।